नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। इन पंक्तियों को सही साबित करती है आज की यह हमारी सत्य चमत्कारिक घटना, जिसे जानने के बाद आपको महादेव की लीला का आभास होगा। आपका रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगेगा। मित्रों, आज की यह सत्य चमत्कारिक घटना हमें लिखकर भेजी है मुहेला गांव में मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया राजकुमार जी वर्मा ने। राजकुमार जी ने हमें बताया कि मेरी आयु 25 वर्ष है। मेरे परिवार में केवल मेरे माता पिता है। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मेरा पूरा परिवार एक अनन्य शिव भक्त है। हम रोजाना भगवान महादेव शिव की आराधना पूजा अर्चना करते हैं। मेरी एक बहुत प्यारी गाय भी है जिसका नाम है पार्वती। दोस्तों, एक समय की बात है, मेरे परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मेरे पूरे परिवार को झंझोड़ कर रख दिया। और आज उसी घटना से मैं आप सभी का साक्षात्कार करवाने वाला हूँ। दोस्तों, ये घटना 2018 के जून जुलाई माह की है। बारिश का मौसम चल रहा था और हमारे गांव मुहेला में बारिश औसतन दर से बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो रही थी। हमारे गांव के पास ही में ब्रह्मपुत्र नदी लगती है। धीरे धीरे नदी अत्यधिक वर्षा के कारण अपनी सीमा से बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही थी और बांध टूटने की कगार पर था। ऐसे समय में मेरे साथ पूरे गांव वाले भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना करने लगे, महादेव से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह अब पानी की आवत को रोक दीजिए, क्योंकि वैसे भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ चुका है। पर दोस्तों, बादलों ने तो आज कुछ अलग ही इरादा बना रखा था और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी की बात है दोस्तों, खबर आती है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बांध टूट गया है और बहुत सारा पानी बहाव रूप में मुहेला गांव की ओर ही आ रहा है। हम सभी गांव वालों के लिए यह बहुत ज़्यादा चिंता का विषय था, क्योंकि इतने कम समय में कहीं और गांव की ओर हम प्रस्थान भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में सबसे सरल उपाय जो हर कोई बता रहा था वह यह था कि जितना जल्दी हो सके अपने घर की छत पर चले जाओ। वही एकलौती ऐसी जगह है जहां तुम अपने प्राण बचा सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हम खुद अपनी आंखों से अपने सामने की ओर से बाढ़ के प्रभाव को आता हुआ देख रहे थे। यूँ कहे तो स्वयं मौत आ रही थी। हमने जल्दी से ऊपर छत पे जाने का निर्णय लिया। मैंने अपने माता पिता को जल्दी से ऊपर छत पर भेजा और खुद भी ऊपर चला गया। जब हम सभी ऊपर जा चुके थे तब बाढ़ का प्रवाह घर को घेरने ही वाला था। तभी मुझे याद आया कि मेरी जो गाय है पार्वती, वो तो अभी भी पास के बाड़े में बंधी हुई है। वह मेरी सबसे अति प्रिय गाय थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने उसे बचाने का निर्णय लिया, उसे भी छत पर लाने का मैंने फैसला किया। मेरे घर वालों ने मुझे रोकना चाहा कि अब यह पॉसिबल नहीं है, अगर तुम गए तो तुम्हारी भी जान जा सकती है, ऐसा मत करो। पर मैंने मेरे महादेव का नाम लिया और चल पड़ा पार्वती को बचाने के लिए। मैं नीचे गया, पास ही के बाड़े में देखा तो पार्वती चारा खा रही थी। उसे तो मानो अंदाजा भी नहीं था कि हमारे गांव के साथ क्या हो रहा है। मेरे पास समय बहुत कम था, क्योंकि बाढ़ के पानी का प्रभाव हमारी ओर तीव्र गति से आ रहा था। मैंने उसकी रस्सी खींची, उसके पीछे धक्का दे देकर कैसे मैं उसे अपने घर तक लाया और चढ़ाव पर ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगा। थोड़ा बहुत बल लगाने के बाद वो ऊपर की ओर चल गई। परंतु दोस्तों, मेरे साथ जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों उसी समय बाढ़ के पानी का तीव्र प्रवाह मुझे अपने साथ बहा कर ले गया। दोस्तों, मैं आपको देखी हुई बताता हूँ कि जब मेरे चारों ओर पानी था और मैं पानी के बहाव में बिना कुछ दिखे बहा जा रहा था, तब मेरे मन में शायद ऐसा था कि मैं अब नहीं बचूंगा। मैंने अपनी प्यारी गाय पार्वती और अपने घर वालों की जान बचा ली। इसका मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील था, पर मन ही मन मुझे एक बहुत ज़्यादा अफसोस सता रहा था कि क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, तो मेरे बाद उनका पालन पोषण किस प्रकार से होगा। इसके लिए मेरा जीना जरूरी था। दोस्तों, समय की बात है, मैं गांव के अंदर बाढ़ के प्रभाव में बहा जा रहा था। तभी मुझे एक पेड़ दिखा जो कि शायद उस बाढ़ के प्रवाह से टूट चुका था जड़ समेत। मैंने उसका सहारा लिया
और मुझे थोड़ी शांति महसूस हुई। मैं उसके ऊपर कैसे करके बैठ गया और नाव की तरह मैं उसके साथ बहकर सीधे जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह कहाँ जाकर रुकेगा। फिर भी मैं अपने आराध्य महादेव को हमेशा स्मरण करता रहा और उनसे ही प्रार्थना करता रहा कि प्लीज़ मुझे बचा लो। दोस्तों, देखते ही देखते शाम हो गई और वो लकड़ी का पेड़ एक ऐसी जगह जाकर रुका जहाँ पर चारों ओर पानी ही पानी था और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुझे तो लगा कि मैं भूख प्यास से ही मर जाऊंगा, परंतु दोस्तों कहते हैं ना, महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। दोस्तों, हुआ यूँ कि वह लकड़ी का पेड़ अचानक से एक दिशा की ओर बढ़ने लगा। मैं देख रहा था कि पानी तो ठहरा हुआ है, फिर यह कैसे आगे बढ़ रहा है। फिर मैंने देखा कि उस लकड़ी के पेड़ पर एक रस्सी बंधी हुई थी और वह रस्सी किसी से अटकी हुई है और उसी चीज के माध्यम से यह पेड़ आगे बढ़ रहा है। मैंने देखना चाहा कि वह चीज क्या है। तभी मुझे एक पूंछ सी दिखाई दी। उस जगह दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि वे स्वयं महादेव के गहने शेषनाग भगवान थे। मित्रों, राजकुमार जी ने हमें बताया कि स्थिति तो कुछ ऐसी थी कि पैर कांपने लगे थे। ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था। राजकुमार जी ने हमें बताया कि मैं उस समय हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता रहा। देखते ही देखते लकड़ी का जो वो पेड़ था, मैं महसूस कर रहा था कि सही दिशा में जा रहा है और मुहेला मेरा गांव आ रहा है। चूँकि दोस्तों शाम हो गई थी और सारा बाढ़ का पानी प्रवाह रूप में हमारे गांव से होकर गुजर चुका था। उस समय नाग देवता मुझे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर छोड़कर सीधे निकल गए और उनका प्रवाह मैं देख रहा था अपनी आंखों से। ये स्वयं भगवान महादेव का साक्षात चमत्कार था। किनारे पर मैं उतरा, उन्हें प्रणाम किया और सीधे अपने गांव की ओर बढ़ा। वहां जाकर मैंने देखा कि सभी लोग रो रहे हैं। शायद सभी को यही लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ, पर जैसे ही मैं उन सब के सामने आया, सभी लोग हक्के बक्के रह गए। शायद उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, परंतु यह सच है क्योंकि महादेव में आस्था है तो हर कुछ संभव है। उसके बाद जाकर मैंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, उनके गले लगा, अपनी गाय पार्वती को भी स्नेह किया और मेरे साथ जो घटना घटित हुई मैंने अपने माता पिता के साथ मुहेला गांव के मेरे समस्त नागरिकों के साथ भी शेयर की। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे ऊपर महादेव की असीम कृपा है, तुम सच्चे दिल से उसकी आराधना करते हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मदद की है। दोस्तों, राजकुमार जी की यह घटना सत्य मायने में उनकी महादेव भक्ति को हमारे सामने रखती है। अगर आपको इस घटना ने प्रभावित किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके साथ भी इसी प्रकार की कोई सत्य चमत्कारी घटना घटी है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना अगर आप सदैव इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं। अभी के लिए आप सभी भक्तों को हर हर महादेव।